साथियों नमस्कार। हम चर्चा करेंगे यूपी पीसीएस GS5 के इतिहास खंड से एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न का। गुप्तकालीन जो स्थापत्य कला है उसका उत्तर प्रदेश के इतिहास में स्थान और योगदान। तो एक इंट्रोडक्शन से हम शुरुआत करेंगे कि उत्तर प्रदेश प्राचीन काल से ही कला और संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। गुप्त काल इस यात्रा का स्वर्ण काल कहा जा सकता है। गुप्तकालीन जो स्थापत्य कला है एक तरह से नागर शैली जैसे मंदिरों की या बौद्ध स्तूप, वो जैन स्थानक, वो अपने समय के सर्वोच्चता पर पहुँचे हैं गुप्त काल में। तो गुप्तकालीन स्थापत्य कला मुख्यतः उत्तर प्रदेश में कई सारे इसके स्थल हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। पहला स्थल है बौद्ध धर्म से संबंधित चौखंडी स्तूप। चौखंडी स्तूप गुप्त काल में निर्मित सारनाथ में स्थित है, एक महत्वपूर्ण बौद्ध स्तूप है। और यह बौद्ध स्तूप बुद्ध और उनके प्रथम शिष्य जब बुद्ध बोधगया से सारनाथ चले और जहाँ पहली जगह उनके शिष्य उनको मिले उसकी स्मृति में इस स्तूप का निर्माण कराया गया है। दूसरा जो मंदिर स्थापत्य है गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य, उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है? पहली प्रमुख विशेषता है जो गुप्तकालीन मंदिर होते थे उनका निर्माण एक बड़े चबूतरे पर होता था। गुप्तकालीन मंदिरों का निर्माण एक बड़े चतुष्कोणीय चबूतरे पर होता था। जिस पर चढ़ने के लिए चारों तरफ से सोपान बनाए जाते थे, सीढ़ियां बनाई जाती थी कि उस चबूतरे पे चढ़ा जा सकता है। और दूसरा खास बात है, शुरुआत में तो जो मंदिरों की छतें थी वो चपटी थी, लेकिन बाद में शिखर बनने लगे, ऊंचे ऊंचे शिखर मिलने लगे, जो कि नागर शैली की भी विशेषता है। गर्भगृह बनाया जाता था और गर्भगृह में प्रवेश द्वार होता था और यही मूर्ति की प्रतिमा की स्थापना होती थी गर्भगृह में ही। मंदिर में प्रवेश के लिए द्वार होते थे, द्वार स्तंभ बहुत ही अलंकृत होते थे। गुप्त काल के समय यहाँ पे द्वारपाल के रूप में गंगा और यमुना की मूर्तियां उत्कीर्ण की जाती थी और गर्भगृह के चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ होता था, इसमें लोग प्रदक्षिणा करते थे, चक्कर लगाते थे। ये मंदिरों की प्रमुख विशेषताएं हो गई। अब उठता है सवाल, प्रमुख मंदिर कौन कौन से थे, उनके नाम क्या हैं? ये 2-4 मंदिरों का आपको उल्लेख करना पड़ेगा। जैसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर, यह झांसी जिले में स्थित है, भगवान विष्णु को समर्पित है।
और उत्तर भारत का सबसे प्राचीन पंचायतन शैली में बना मंदिर है। पंचायतन शैली क्या होती है, आप लोग ये कमेंट करके बताइए कि पंचायतन शैली, क्योंकि यूपीएससी ने भी प्रीलिम्स में इस पर क्वेश्चन पूछा हुआ है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट मंदिर है वो है भूमरा का शिव मंदिर। भूमरा, बुमराह की बात नहीं हो रही है, जो बॉलर है इंडियन क्रिकेट टीम में, भूमरा एक जगह है। तीसरा जो है इम्पोर्टेंट है कानपुर के पास ही भीतर गांव का मंदिर। तो ये कुछ प्रमुख मंदिर हो गए, और एक आपको मंदिर का स्ट्रक्चर बना करके चीज़ों को अगर आप समझा देंगे तो और आसानी होगी। मैं बहुत एक संक्षिप्त में बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये आपका स्तंभ होता था, प्रवेश द्वार होता था, ये मंडप था, तोरण होता था, ये गर्भगृह का द्वार होता था, ये विमान है, ये आपका शिखर है। तो एक मोटा स्ट्रक्चर आप रफ बना करके रेडी रखेंगे तो चीज़ों को समझने में आसानी होगी, उतना ही आपके लिए आसानी होगी जितना एग्जामिनर के लिए आसानी होगी। तो ये नागर शैली का जो सर्वोच्च रूप है मंदिरों का, वो आपको गुप्त काल में देखने को मिलता है। तो ये गुप्त काल में जो प्रमुख मंदिर थे, उन मंदिरों की क्या विशेषताएं हैं, एक इंट्रोडक्शन, एक कंक्लूजन, इस पे हमने चर्चा की।